अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे नूरानी कायदा की शद वाली तख्ती। सबसे पहले तो आप ये जानें कि शद कहते किसको हैं। शद ये जो बा के ऊपर इस तरह से 3 दंदाने बने हुए हैं, ठीक है, उसको शद कहा जाता है। बिल्कुल ये वाला पॉइंट, ठीक है, उसको शद कहा जाता है। और जिस हरफ में, जिस लफ्ज़ में शद हो उस लफ्ज़ को मुशद्दद कहा जाता है, ठीक है। और शद को हमेशा जो है वो दबा के पढ़ा जाता है। और एक उसकी पहचान ये होती है कि एक इसको पिछले हरफ के साथ मिला के पढ़ा जाता है और एक जो उस हरफ की अपनी एक हरकत होती है उसके साथ मिला के पढ़ा जाता है। ठीक हो क्या? तो ये हमारे पास बन जाएगा, तो ये हमारे पास बन जाएगा अब, ठीक है। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। नेक्स्ट जैसे हम अब पढ़ते हैं इसको, हमज़ा हमज़ा ब ज़बर अब, ब ज़बर ब, अब्बा, ठीक है। इस तरह से अब नेक्स्ट हर्फ अगर लफ्ज़ हम देखें तो हमज़ा को बा से मिलाएंगे, उसके बाद बा ज़ेर बी पढ़ेंगे, ठीक है। हमज़ा ब ज़बर अब, ब ज़ेर बी, अब्बी। हमज़ा ब ज़बर अब, ब पेश बू, अब्बू। हमज़ा ब ज़ेर इब, ब ज़बर बा, इब्बा। इसी तरह से हमज़ा ब ज़ेर इब, ब ज़ेर बी, इब्बी। ठीक हो गया। अब अगर हम यहाँ पर आएँ, ठीक है, ये वाली जो सारी लाइन है इसकी प्रैक्टिस आप खुद करेंगे। अब हम यहाँ पर आते हैं। हमज़ा ब ज़बर अब, ब दो ज़बर बन, अब बन। इसके ऊपर तनवीन है और तनवीन पर गुन्ना होगा, ठीक है। अब तनवीन पर गुन्ना होता है हमेशा। आगे जाके मैं आपको ये भी बताऊंगी और मैंने पिछली अपनी तख्तियों में भी बताया हुआ है कि गुन्ना कब नहीं होता। जब तनवीन या नून साकिन के बाद हरूफ़े हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना नहीं होता। हरूफ़े हल्की कौन से हैं? हमज़ा, हमज़ा, हा, आइन, हा, गैन और खा, ये हैं हरूफ़े हल्की। इसके बाद जो है अगर तनवीन या नून साकिन के बाद आ जाए तो वहाँ पर गुन्ना नहीं होता। लेकिन अभी हम हर्फ ब हर्फ जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने क्या करना है, हमने हर लफ्ज़ को, हर हर्फ को गुन्ने के साथ पढ़ना है और उसके बाद गुन्ने के बग़ैर भी हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। हमज़ा, अब हम इसको पढ़ेंगे इस तरह से, हमज़ा ब ज़बर अब, बा दो पेश बुन, अब बुन। नेक्स्ट हमज़ा ब ज़ेर इब, बा दो ज़बर बन, इब्बन। हमज़ा ब ज़ेर इब, बा दो ज़ेर बिन, इब्बिन। हमज़ा ब ज़ेर इब, बा दो पेश बुन, इब्बुन। हमज़ा ब पेश उब, बा दो ज़बर बन, उब्बन। हमज़ा ब पेश उब, बा दो ज़ेर बिन, उब्बिन। हमज़ा ब पेश उब, बा दो पेश बुन, उब्बुन। इस तरह से यहाँ पर आते हैं। हमज़ा त ज़बर अत, त ज़बर ता, अत्ता। देखें हम लफ्ज़ को कितनी मज़बूती के साथ पढ़ रहे हैं, पिछले लफ्ज़ के साथ भी, पिछले हर्फ के साथ भी, और लफ्ज़ की जो उस हर्फ की अपनी हरकत है उस पर भी। हमज़ा त ज़बर अत, त ज़ेर ती, अत्ती। उसके बाद इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास रूफ़ हैं। हमज़ा ब पेश उब, बा दो ज़बर बन, उब्बन। हमज़ा ब पेश उब, बा दो ज़ेर बिन, उब्बिन। हमज़ा ब पेश उब, बा दो पेश बुन, उब्बुन। हमज़ा त ज़बर अत, त ज़बर ता,
अत्त, हमसा ता ज़ेर ती, अत्ती, ठीक है। उसके बाद अगर हम ये वाले हरूफ जो है ये अगर मैं आप पर छोड़ दूं कि आप इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, हम उससे अगली लाइन ये वाली लाइन पढ़ते हैं हम, ठीक है। हमसा ता ज़ेर इत, ता दो ज़बर तन, इतन, हमसा ता ज़ेर इत, ता दो ज़ेर तिन, इतिन। आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पर तनवीन है वहाँ पर क्या हो रहा है, गुन्ना हो रहा है, ठीक है। हमसा ता ज़ेर इत, ता दो पेश तुन, इतुन, हमसा ता पेश उत, ता दो ज़बर तन, उतन, हमसा ता पेश उत, ता दो ज़ेर तिन, उतिन। इस तरह से यहाँ पर अगर हम ये वाला हर्फ पढ़ें, हमज़ा सा ज़बर अस, सा को मैंने अपनी हरूफ तहजी वाली पहली तख्ती में भी पढ़ के बताया है, जो हरूफ मुफरदात जब हम अदा करते हैं नूरानी कायदे में, कि सा की ज़ुबान की नोक को दोनों दांतों के दरमियान में रख के सा को पढ़ा जाता है ताकि नरमी से पढ़ा जाए। सा और सीन में फ़र्क करके पढ़ा जाता है, सा को नरमी से और ज़ाल को भी नरमी से, और सीन जो है वो सीधी की आवाज़ आती है उसमें, ठीक है। ज़ाल का मैंने इसलिए बताया क्योंकि ज़ाल और सा एक ही तरह से अदा होते हैं। हमज़ा सा ज़बर अस, सा ज़ेर सी, अस्सी, हमज़ा सा पेश सॉरी हमज़ा सा ज़बर अस, सा पेश सु, अस्सु। और अगर हम यहाँ पर आ जाएं अब, हमज़ा सा ज़बर अस, सा दो ज़बर सन, असन, हमज़ा सा ज़बर अस, सा दो ज़ेर सिन, असिन, हमज़ा सा ज़बर अस, सा दो पेश सुन, असुन, हमज़ा सा ज़ेर इस, सा दो ज़बर सन, इसन, हमज़ा सा ज़ेर इस, सा दो ज़ेर सिन, इसिन, हमज़ा सा ज़ेर इस, सा दो पेश सुन, इसन, हमज़ा सा पेश उस, सा दो ज़बर सन, उसन, हमज़ा सा पेश उस, सा दो ज़ेर सिन, उसिन, हमज़ा सा पेश उस, सा दो पेश सुन, उसन, ठीक है। इससे आगे भी यहाँ पर एक पेज है, इस पूरे पेज की आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे और पूरी तख्ती की अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे अगर आप वाकई कुरान को सीखना चाहते हैं और उसको सही तरह से पढ़ना जानना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सिपारा पकड़ कर ख़ुद उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अल्लाह ताला कमी पेशी माफ़ फरमाए। मिलते हैं अगली तख्ती में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।